हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग जो एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो मेरे देखा होगा कि मैंने कन्फाइंड स्पेस के रिगार्डिंग जो है आपसे कुछ उनके पॉइंट्स और डिस्कशन किए थे, जैसे कि जो है कन्फाइंड स्पेस में कैसे काम करते हैं और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बी ए सेट के बारे में, जो कि कन्फाइंड स्पेस में अगर आप काम करते हैं तो बी ए सेट का इस्तेमाल कई बार किया जाता है और ऐसे कई लोकेशंस हैं जहां पर बी ए सेट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बी ए सेट क्या होता है और कितने टाइप्स के बी ए सेट होते हैं, और थोड़े इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे ताकि जो है आपको भी बी ए सेट के इस्तेमाल और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकूं। बी ए सेट दो टाइप्स के होते हैं। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। दोस्तों बी ए सेट तो काफ़ी बड़ा है, बट मैं आज प्रयास करूंगा कि आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता सकूं कि ये बी ए सेट क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बी ए सेट का कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। कितने टाइप्स के बी ए सेट होते हैं जो हमारे इंडिया में हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे फायर सर्विस और इंडस्ट्रियल जो सेफ्टी की जो टीम है जो इसको इस्तेमाल करती है। जैसे हम बात करते हैं पहला ओपन सर्किट। ये है क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। ये क्लोज सर्किट में क्या होता है, एक साइकिल होता है जिसमें वेयर के पास से जो ऑक्सीजन वो लेने के बाद जो छोड़ता है वियरर, वो ब्रीदिंग बैग में जाता है और दोबारा उसे वो रीयूज करता है। दोस्तों क्लोज सर्किट का मतलब बिल्कुल सिंपल है। वियरर जो बंदा यूज कर रहा है इसे, वो क्या करता है कि जब दूसरे होस्ट से जिस मास्क से वो एयर को जो इनहेल करता है, उस एयर को छोड़ने के बाद वो एयर वातावरण में ना जाकर के ब्रीदिंग बैग में जाकर के मिलता है और वीरर के पास भेज देता है, और वीरर इसे कंटिन्यू जो है इस्तेमाल कर सकता है जब तक कि वो केमिकल इसमें जो दिया हुआ है वो अच्छा है, कंटेमिनेटेड नहीं हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा हम अगर समझते हैं, ओपन का मतलब खुला हुआ। ओपन सर्किट में क्या होता है, जो हमारा वेयरर है वो जब इस्तेमाल करता है तो उसे कहां छोड़ता है, एटमॉस्फेयर में। दोबारा वो घूम के यहां वापस नहीं जाता, दैट इज। और जो हमारे पास क्या है, वियरर के पास में क्या है, दैट इज सिलेंडर, जिसमें उसने वियरर के पास में ब्रीदिंग एपरेटस में जो है यूज जो कर रहा है, उसमें वियरर में सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, नेचुरल एयर। ब्रीदिंग एपरेटस में दोस्तों क्या यूज करते हैं, नेचुरल एयर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। जब हम ब्रीथिंग एपरेटस सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने किसी भी इंडस्ट्रियल वर्क को कंप्लीट करने के लिए, कन्फाइंड स्पेस में वर्क को कंप्लीट करने के लिए, रेस्क्यू में अगर हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त भी हमें क्या ज़रूरत होती है, नेचुरल एयर। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ऑक्सीजन अगर देंगे, डायरेक्ट बंदा अगर जो इनहेल करेगा तो ऑक्सीजन उसे डेथ हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी प्योरली ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी बॉडी इसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे कि अगर हम अपना एक छोटा सा साइकिल अगर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी वगैरह में, तो उसमें क्या बताया जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लेवल, 78% हमारे पास क्या है,
नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। अदर गैसेस, अगर हमने किसी को, अगर आप सोच लो 100%, 21% की जगह अगर 100% ऑक्सीजन दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो बंदा मर जाएगा। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी अगर BA सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी को भी ऐसा नहीं कि हमें जानकारी नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई दे दी, भरपूर मात्रा में अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया तो क्या होगा, बंदे की डेथ हो जाएगी। और कभी भी 21.5 से ऑक्सीजन अगर बढ़ जाए ऊपर तो उसका इस्तेमाल उस वर्क पे जो है वो बंदा काम नहीं करेगा। अगर ऐसे में काम करेगा तो क्या होगा, उसका डेथ होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे ऑक्सीजन जो हम लोग जैसे जनरली बात करें कि कई बार हम लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं और हजम नहीं होने की वजह से क्या दस्त लग जाती है। सेम अगर ऑक्सीजन कितना भी अगर प्योर हो, कितना भी कैसा भी हो, अगर वो ज़्यादा मिलेगा बॉडी को तो भी हमारा बॉडी भी बीमार हो जाएगा और ऐसे में बंदा का बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है और डेथ होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या है दोस्तों कि BA सेट का इस्तेमाल जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है और जिस व्यक्ति को जानकारी है इसके बारे में उसी के साथ में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो BA सेट का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। आइए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में आज थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपसे मैं कि जो है BA सेट का जो है और किन किन चीज़ों के बारे में, उसका कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। BA सेट का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था UK में। और UK में इसका इस्तेमाल कब हुआ था, 1818 में। यह एक किसान के द्वारा यूज हुआ था और उस किसान का नाम क्या था, जॉन डीन। और 1818 में क्या हुआ था कि इस किसान के घर में एक आग लग गई थी। उसके खेतीबाड़ी का जो सामान रखा हुआ था, उसके फसल में आग, जहाँ स्टॉक करता था, वहाँ पर उसे क्या हुआ कि जब समझ में आया कि यार मेरा तो फसल जल जाएगा, इसका जो है बचाना बहुत ज़रूरी है, तो उसने उसके पास में क्या था कि कहीं ना कहीं कुछ हेलमेट पड़ा हुआ था, जिसको उसने क्या किया, हेलमेट को पहन लिया। वहाँ ना लगे इसके लिए उसने पानी की मात्रा को जो है उसमें बंद कर दिया। और जैसे कि उसने देखा कि अगर पानी को हम यहाँ इसमें भरते हैं, इसकी जगह पर हम एयर भर दें, हवा किसी तरीके से जो साइकिल में पंप करने वाली रहती है, उससे उसने क्या हुआ कि हेलमेट में उसने एयर को भर दिया, जो बाहर में जो हमारा एयर रहता है उसको भर दिया और किसी तरह से हेलमेट को बंद कर दिया। और वह बंदा जो है थोड़ी देर तक मशक्क़त करने के बाद काफ़ी कुछ अपना सामान को वो बचा पाया। और उस समय से जो है इन्वेंशन हुआ किसका, BA सेट का। BA सेट का इन्वेंशन हुआ और लंदन 1934 में इसको मान्यता दे दी गई कि अब इसे जो है पूर्ण रूप से आप इंडस्ट्रियल वर्क में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कन्फाइंड स्पेस में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको रेस्क्यू वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो है रिसर्च इसके ऊपर जो है लंदन में कब से स्टार्ट हो गया था, 1913 से। वर्कआउट तो हो रहा था बट इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने में हुआ, 1934 में लंदन में हुआ। उसके बाद से जो है ये BA सेट का इस्तेमाल हर तरह के जो है फायर ब्रिगेड में, और आपने देखा होगा कि जनरली जो है जो लोग नहीं देखे होंगे उन्होंने ये डिस्कवरी चैनल पर ज़रूर देखा होगा कि जहाँ पर जो है डाइवर्स जो होते हैं, डाइवर्स मीन्स जो कोई बंदा डूब गया नदी में, तालाब में या फिर कहीं समुद्र वगैरह में, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं BA सेट का। और वो जो कि आपने देखा होगा पूरा फेस मास्क को पहन करके वो सिलेंडर को पीठ में लाद करके और डाइवर्स नीचे कूद जाते हैं और समुद्र में हमें बहुत सारी वीडियोस भी दिखाते हैं, अंदर में जो मछलियाँ घूम रही हैं, हमें लगता है कि बहुत आसानी से अरे समुद्र का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके पास भी बहुत लिमिटेड समय होता है इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए। और दोस्तों अब दिन ब दिन जो है
फायर सर्विसेज वगैरह में भी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल वर्क्स वगैरह में अब BS सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनरली आप लोगों ने देखा कि जो है 2 टाइप्स के BS सेट है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ कि BS सेट में हमारे जो है किस किस तरीके के पार्ट्स होते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि BS सेट में इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि जो है इसमें बिल्कुल जो आप क्लियर दिखा रहा होगा विज़न में कि इसमें क्या बना हुआ है, एक फेस मास्क बना हुआ है जिसमें कई सारे आप देख रहे होंगे फ्लेक्सिबल होज है, ग्रीन कलर का देखिए एक पाइप बना हुआ है जो कि मार्क कर रहा है कि वो सप्लाई चेन को मेंटेन करता है। सप्लाई चेन किसका? हमारे ऑक्सीजन, इन द सेंस एयर का, ऑक्सीजन का नहीं, एयर का। और आप देख रहे होंगे दूसरी साइड में क्या है कि एक BS सेट का सिलेंडर बना हुआ है लोहे का और उसके पीछे पूरा बेल्ट स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, फुल बॉडी हार्नेस लगा हुआ है, उसमें प्रेशर गेज लगे हुए हैं और इसके अलावा मैनिफोल्ड असेंबली है जहाँ से उसका कनेक्टिविटी मास्क में गया है और उसके थ्रू जो है बाहर निकलता है। तो आइए इसमें जो कुछ BS सेट के पार्ट्स हैं थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं और आपको जो है मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो अपना BS सेट है इसमें कुछ जो है 2 पार्ट्स में बने हुए हैं डिज़ाइन। एक में आप देख रहे होंगे कि मास्क है और दूसरे में हमारा सिलेंडर है। और दोस्तों देखते हैं कि इसमें कुछ इसके पार्ट्स के बारे में लिखा गया है। आपको बताता हूँ कि इसमें जो है किस किस तरह के जो पार्ट्स को मिला करके इसको कंप्लीट BS सेट बनाया गया है और जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप एक तरफ देख रहे होंगे जिसमें आपका फेस मास्क है। फेस मास्क में ऊपर पहनने के लिए क्या बना हुआ दोस्तों? ऊपर बना हुआ है स्पाइडर। दूसरा इसमें क्या है? विजन वाइजर, जिससे आपकी विजिबिलिटी बनी रहती है। और साइड में आप देख रहे होंगे कि चिन स्ट्रिप्स है जो कि आपके गाल को रबर से पैक होकर के पूरा फेस को पैक करती है ताकि जो है उसमें किसी भी तरह का बाहरी एटमॉस्फेयर का जो है डेंजरस गैसेस, स्मोक या फिर वाटर, कोई भी चीज़ ऐसा जो है आपके मास्क के अंदर ना पहुँचे। डायाफ्राम, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं कि आप बात कर सकते हैं BS सेट पहनने के बावजूद भी। और ये कनेक्टिविटी किस चीज़ से किया हुआ है? इसमें जो गैस आ रहा है, गैस इन द सेंस जो हमारा एयर का जो प्रेजेंट है, एयर आ रहा है हाई प्रेशर होज से, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 होज लगे हुए हैं। एक होज में क्या है, एक होज कहाँ गया है? एक होज हमारे मास्क में गया है और दूसरा कहाँ गया है? दूसरा गया है प्रेशर गेज के पास में। और प्रेशर गेज से हमें क्या पता चलता है दोस्तों? प्रेशर गेज से हमें ये पता चलता है कि इसमें कितनी गैस बची है और हमें कितनी देर तक यहाँ पर जो है एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और कितने समय में मुझे यहाँ से निकल जाना है। तो और आइए दोस्तों और देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें एक हमारे पास सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें लगी हुई है? सिलेंडर में आपके पास में बॉडी है, इसका जो हार्नेस है वो है, जिसमें वेस्ट बेल्ट दिया हुआ है। सिलेंडर को लॉक करने के लिए सिलेंडर के यहाँ पर क्लिप दिए हुए हैं जो कि स्टील यहाँ पर जो है, जो कि आप देख रहे होंगे कि कुछ में स्टील होते हैं और कुछ में फाइबर होते हैं। और सिलेंडर को जो आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर का पोजीशन कैसा है? वर्टिकल है। ऐसा क्यों रहता है? इसके पीछे भी रीज़न है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आइए हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें मिनिमम मैंने बता दिया कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप कभी भी BS सेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके सामने कोई बंदा पहन रहा तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान करके इंस्पेक्शन और चेक करके ये आप चेक कर सकते हैं कि बंदा सही तरीके से उसको पहना है और इसका इस्तेमाल करने। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि BS सेट जो है कितनी कितनी कैपेसिटीज़ को होते हैं, इसके सिलेंडर्स वगैरह जो हैं वो कितनी कैपेसिटी के होते हैं और इसके हम टाइमिंग जो होती है, इसमें जो मार्जिन दिया रहता है कि वो हम कैसे निकालते हैं कि किस BS सेट को कितने समय तक इस्तेमाल। ये सेट मेनली 3 कैपेसिटी में आते हैं हमारे इंडिया में जो अवेलेबल होते हैं। 1200 लीटर, 1800 लीटर और 2250 लीटर्स। ये 3 कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं और इसका फॉर्मूला दोस्तों बिल्कुल आसान है कैलकुलेट करने के लिए। आप इसको जो है 1200 लीटर को डिवाइड करें 40 माइनस 10। 10 क्या है? सेफ्टी मार्जिन। 10 जो है 10 मिनट्स जो है हमारा
10 मिनट का सेफ्टी मार्जिन है, जो कि वार्निंग विसल एक्टिवेट होने के बाद जो हमारे पास समय बचता है उसको हम सेफ्टी मार्जिन में रखते हैं कि 10 मिनट का अगर आपके पास समय है, अगर आपने BA सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसको नहीं देखा है कि उसमें कैसा क्या टाइमिंग दिया हुआ है, आपके पास अनुभव नहीं है, तो जैसे ही वार्निंग विसल एक्टिवेट होगा उस समय आपको सिचुएशन पे जो है, अगर आपको लगता है कि इसमें समय 10 मिनट से ज़्यादा लग सकता है, तो ऐसे में रिस्क ना लें और अपने काम को वहीं छोड़ करके आप अपने आप को सुरक्षित बचा लें। तो फायर और या फिर रेस्क्यू में अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सेफ्टी मार्जिन जो बच रहा है हमारा 10 मिनट का टाइम, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आइए इसको हम समझते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सेम एज अगर आप देखते हैं 1200 लीटर अगर आपके पास कैपेसिटी है, तो हमारा जो सांस लेने का जो अगर हम नॉर्मल पोजीशन में बैठे हैं तो हमारे पास कितना होगा, उसका कंजप्शन क्या होगा। जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, वो बहुत पैनिक होते हैं, ऐसे पैनिक सिचुएशन को हैंडल करते वक्त क्या होता है, हमारी जो सांसें ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ चलने लगती है, और जितनी सांसें तेज़ चलेगी ऑक्सीजन का कंजप्शन या फिर जो एयर का कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल डबल हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर रखा है 40 लीटर, 40 लीटर पर मिनट। अब इसका कैलकुलेशन अगर आप देखते हैं तो सीधा सिंपल है, 30 और 30 माइनस 10 दैट इज 20 मिनट्स। जो वियरर है उसके पास मात्र 20 मिनट का समय है। अगर उसने 1200 लीटर की कैपेसिटी का सिलेंडर लिया है, उसके पास मात्र 20 मिनट का समय है, जिसमें वो अपने जो भी वहाँ साथी हैं, जो भी भाई हैं, जो भी बहन हैं, या फिर जिसको भी रेस्क्यू करने के लिए गया है, उसको वो 20 मिनट में बचा के ला सकते हैं बहुत आसान तरीके से। दोस्तों आइए, हम लोगों ने देखा कि जो है BA सेट के बारे में थोड़ा जानकारी मिला आपको कि BA सेट जो है उसका कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइप्स के BA सेट होते हैं जो कि मेनली इंडिया में यूज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मदद मिला होगा। सेम एज आप दोस्तों जो डिफरेंट कैपेसिटीज़ के हैं, 1800 लीटर, 1200 लीटर, 1800 लीटर और 2250 लीटर, इनके भी वर्किंग ड्यूरेशन आप बिल्कुल सिंपल इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, इसमें आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है हमारे फील्ड में सेफ्टी में जो बंदे काम कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो नए हैं, या फिर जिन्होंने BA सेट का इस्तेमाल नहीं देखा है, अगर करना चाहते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप BA सेट को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ में। धन्यवाद।